करते हैं। समय को संसार के कामों से निकाल निकाल करके बचा बचा करके मूल्यवान काम में लगाओ। जैसे कोई गरीब परिवार है, उसका खर्चा निकलना भी मुश्किल है, पर फिर भी वो खर्चे को कुछ कम करके पैसा बचा करके शादी विवाह करते ही है। ऐसे संसार के काम धंधों में जो समय लगता है, ये खर्चा है हमारा, इसमें से बचा बचा करके भगवान के काम में, मूल्यवान काम में समय लगाना चाहिए। समय कहां से बचाए? समय बचाने के 2-3 उपाय हैं। एक तो फालतू की चर्चाएं मत करो, उसमें समय बेकार जाता है। एक नींद में से समय बचाओ, जिससे आपके परिवार में भी कोई नुकसान, काम धंधे में भी कोई नुकसान नहीं होगा और भजन ध्यान भी होता रहेगा। काम भी करो, रोटी बनाओ, बर्तन मांजो, घर साफ करो, उसमें से भी भगवान के भजन को निकालते रहो। बीमार आदमी जैसे कर्राता है, ऐसे आपत्ति आने पर हे नाथ ऐसे पुकारो। ये पुकार भी भजन से ज्यादा है। नित्य कर्म करते हो, भजन ध्यान करते हो, इसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है। गीता जी के पाठ को भाव समझते हुए प्रेम पूर्वक करना चाहिए। गायत्री जप के प्रभाव को समझते हुए प्रेम पूर्वक करना चाहिए। गायत्री मंत्र करते समय मंत्र का जो भाव है उधर लक्ष्य रखना चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो क्या करें? तो गायत्री मंत्र का अर्थ भगवान है, ये समझना चाहिए। गायत्री मंत्र में 3 चीज है, स्तुति, ध्यान और प्रार्थना। ये हम हरे राम राम मंत्र में भी कर सकते हैं। आपको सगुण की उपासना अच्छी लगे तो सगुण का ध्यान करो, निर्गुण की उपासना हो तो निर्गुण का ध्यान करो। गीता का पाठ करो तो अर्थ समझ करके करो। जितने जितने उत्तम गुण है, उत्तम आचरण है, गीता जी का पाठ करने से, सत्संग करने से, जहां आपका मन आकृष्ट होता है, एक बार मन में यदि ये उत्तम आचरण गुण आकृष्ट हो गए, इनसे आप आकृष्ट हो गए, तो फिर जीवन में आना, धारण होना मामूली बात है। ईश्वर की कृपा से इसमें कभी कमी आ ही नहीं सकती है। भगवान की कृपा को अपने साथ देखो। भगवान की कृपा मेरे सिर पर है, भगवान की कृपा मेरे पीठ पीछे है, भगवान की कृपा मेरे बाईं ओर है, भगवान की कृपा मेरे दाईं ओर है, भगवान की कृपा सामने है। चारों तरफ मैं भगवान की कृपा में डूबा हुआ हूं, ऐसी भावना करें। बताओ उससे बुरे काम कैसे हो सकते हैं? उसके मन में ये रहती है कि सब तरफ मेरे पर भगवान की कृपा है, भगवान खुद है, तो फिर अब मैं बुरा काम कैसे करूं? बुरा काम भगवान को भूलने से ही होता है। उत्तम गुण, उत्तम आचरण करने के लिए जोश रखो, हिम्मत रखो। ये मनुष्यता है, ये गुण अपने में आने चाहिए। जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करने में परिश्रम क्या है?
और जो हमारे नुकसान करने वाली बात है उसके त्याग करने में क्या जोर है। जैसे जहर से भरे हुए लड्डू हैं, अब इनको त्यागने में कोई जोर आता है? कितनी भूख लगी हो, परंतु जहर मिले हुए लड्डू खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि लड्डू का मिठास और भूख ये दोनों जहर के देखने में गौण हो जाते हैं। ऐसे ही संसार के जो भोग हैं और हमारे भोगने की इच्छा है, ये दोनों भोगों के परिणाम पर विचार करने पर गौण हो जाते हैं कि अरे ऐसे भोगों से क्या मतलब जो भगवान को बुला दे। ईश्वर की कृपा स्वाभाविक है। जैसे नीची भूमि में जल इकट्ठा होता है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा से सद्गुणों का समूह अपने आप आता, अपने आप। नाम जप का भी महात्म तो है ही, भगवान की कृपा है ही। जैसे सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश है, ऐसे ही नाम जप का स्वाभाविक काम यही है कि हमारे में सारे गुण इकट्ठा कर दे। ये बहुत मूल्यवान बात है। हर समय आनंद में डूबे रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा को याद करने का ये मौका है। और ये मानव शरीर का ढांचा खड़ा तभी तक हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। एक एक चीज आनंद देने वाली है। प्रभु की लीला, प्रभु का स्वरूप, प्रभु की दया, ये सब आनंद को प्रवाहित करने वाली है। यदि आनंद नहीं आया तो समझो कि अभी हमारी बात समझ में नहीं आई। जैसे किसी महान कंगले को पारस मिल जाए और कहीं लोहे से सोना न बना, तो उसको वो पारस काम में लेना नहीं आया। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण ये एक एक बड़े विचित्र हैं। भगवान के गुणों में भी दया और प्रेम को विशेषता से याद करो। आनंद का ठिकाना ही नहीं है। बहुत आनंद है, ये उत्तम साधन है। आनंद में डूबे रहना ये उत्तम साधन है। बताओ, हरदम आनंद में रहने वाला भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान के दर्शन कर लेता है। हम संसार के सम्मुख हो रहे हैं। संसार को पीठ देकर भगवान के सम्मुख होना चाहिए। नेत्रों के सामने भगवान, बुद्धि के सामने भगवान, वाणी के सामने भगवान, नेत्रों से भगवान के दर्शन, हाथों से भगवान की पूजा, वाणी से भगवान का गुणानुवाद, कानों से भगवान की चर्चा। कितना आनंद है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसको भगवान का किया हुआ मानकर मस्त रहो। डॉक्टर तो शरीर को फाड़ देते हैं, हड्डी को काट देते हैं, बेहोश कर देते हैं, परंतु इतना सब करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं। क्या भगवान डॉक्टर जैसे भी नहीं है? इसलिए जो हो रहा है वो भगवान का किया हुआ हो रहा है। भगवान के सिवा वाणी से कुछ बोलना ही नहीं है। अपनी वाणी को हर समय भगवान का गुण गा रही है ऐसा ही समझ के उपयोग करो। किसी को भी देखो तो ये समझ करके देखो कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। जो कुछ आपको प्रिय अप्रिय घटना दिखाई दे ये भगवान की लीला है। मूल में तो सब भगवान ही है।
कान में कोई आवाज आए तो ये मानो कि वेद है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक संत थे, रेलगाड़ी चलती थी, पहले भाप से चलती थी, वो छक छक बोलती थी, तो छक 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 बोलती, राम 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 बोलते रहते। वो कहते थे कि इस अकेले में बैठ के राम राम करता हूं, इतना मन नहीं लगता है, रेलगाड़ी में बैठे बैठे जरा मन लगता है। नेत्रों को खोलना मीचना है मानो भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। नेत्र खुले तो रा, बंद हो तो मैं, राम 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 राम। ऐसा करने से रोम रोम में राम राम होने लगेगा। प्रत्येक नाड़ी से राम राम, मन से राम राम, ये भगवान के सन्मुख होना है। मन, इंद्रियां, बुद्धि भगवान के सन्मुख हो जाए। श्वास से भी वही हो रहा है। ये धारणा बहुत उत्तम है। बुद्धि से निश्चय कर ले कि हर समय जो हो रहा है वो भगवान है। जैसे कोई आदमी कहीं का संचालक है, वो कार्यालय में बैठा है, एक तरफ प्रूफ रीडिंग हो रही है, एक तरफ जिल्द बांधी जा रही है, एक तरफ कोई मशीन चला रहा है, तो जो मैनेजर है उसकी दृष्टि सब जगह जा रही है, सब काम ठीक हो रहा है। इसी प्रकार शरीर है, इस पर निगरानी रखो। नेत्र से क्या देख रहे हो, कान से क्या सुन रहे हो, बुद्धि से क्या निश्चय कर रहे हो, वाणी से नाम जप हो रहा है कि नहीं, नेत्रों से आप नाम जप कर रहे हो कि नहीं, मन इधर उधर जा तो नहीं रहा। ऐसे मैनेजर बन करके काम को, इंद्रियों को काम में ले। कितनी बढ़िया बात है, मैनेजर होकर के। क्योंकि जैसे गीता प्रेस का काम वो भगवान का काम है, ऐसे ही ये शरीर का काम भी भगवान का काम है। हम भगवान के मैनेजर है यहां। ये आत्मा है, ये मन, इंद्रियां, इन सब को काम में लेने के लिए इस शरीर में आया है। मन को रोकना नहीं है, बल्कि मन किधर जा रहा है उधर देखना है। यदि वो संसार की तरफ गया हो तो कहोगे रे ये संसार नहीं भगवान है। बस मन को रोको मत, मन को समझाओ। मन छोटे बच्चे के समान है, केवल भाव बदलना है। यदि मनुष्यों की ओर मन चला गया तो अरे वहां से लाओ मत, ये मनुष्य नहीं भगवान है, ये भाव बनाओ। वस्तु की ओर चला गया कि ये वस्तु ऐसी नहीं भगवान है। स्त्री में गया, पुत्र में गया, जहां भी गया वहां उसको भगवान मान लो। जैसे बढ़िया लोग फर्म का नाम बदल देते हैं, काम वही है, स्टाफ वही है, पर अपना फर्म का नाम बदल दिया। सब बदल दिया, फर्म बदल दिया, दूसरी फर्म में होने लग गया। सारी बातें 1 मिनट में हो गई। जब हमारे मन में ये विचार पक्का हो गया कि सब कुछ भगवान है, फिर ये मन कहीं जाओ ना, भगवान के बाहर जा नहीं सकता।
अपना शरीर है, उसमें सब इंद्रियां भगवान का ही जप कर रही है। परेच्छा अनिच्छा से जो हो रहा है वो भगवान की लीला है, स्वेच्छा से हो रहा है वो भगवान का भजन है। पदार्थ रूप से वे भगवान है। निश्चय रखो सब परमात्मा है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए। भागवत में आता है बछड़े भी भगवान, ग्वाल बाल भी भगवान, सब सामग्री भगवान, बछड़ों के कपड़े भी भगवान, ग्वाल बालों के कपड़े भी भगवान, बछड़े जाकर दूध पीते हैं वो स्वभाव भी भगवान। औरों के लिए संसार हो उससे हमें क्या मतलब, अपने लिए तो भगवान है। अपने द्वारा जो चेष्टा है वो भगवान का भजन है। या तो यूं समझ लो, रिया भगवान ने मेरी डोर अपने हाथ में ले रखी है और भजन करवा रहे हैं, ये सबसे ऊंची बात है। हमारी डोर भगवान के हाथ में, भगवान भजन करा रहे हैं। वाह भगवान, बाहर से जो हो रहा है वो लीला है, मेरे द्वारा जो हो रहा है वो आप करवा रहे हो। निहाल कर दिया। भगवान की लीला को देखकर हंसते रहो, खूब प्रसन्न रहो। और ये भी देखो कि मेरी चेष्टा देखकर भगवान हंस रहे हैं, तो भगवान की लीला देखकर मैं हंस रहा हूं। इसलिए एक दूसरे को हंसते हुए ध्यान करो। ऐसे साधन करते हुए आनंद का ठिकाना ही नहीं रहे। बचपन में लुक छिपनी खेलते थे। जब कोई छिपा हुआ दिख आता तो कहता है ये क्यों छिपता है, तू दिख आया मेरे को, तो वो खेल वो प्रकट, हाँ दिख आया। ऐसे ही जो सबको भगवान को देखता है वो भगवान कहता है हे भगवान आप कैसे छिप सकते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब प्राणियों में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूं। स्वयं भगवान ही सब रूपों में लीला कर रहे हैं। हम जो ये चेष्टा करते हैं भगवान करा रहे हैं, वो मेरे में ही रहता है। आज आपको एक ऐसी मूल्यवान बात सुनाऊं, यदि आप धारण कर लो तो बेड़ा पार है। बात कई बार सुनाई जाती है, लेकिन भगवान के विषय में जो बात आती है वो सदा नई नई लगती है। सुनो, मनुष्य की आंख खराब हो जाती है तो डॉक्टर चश्मा देता है। हमारे भी दो आंखें हैं, एक तो बाहर की आंख और एक भीतर की आंख। इसमें दो चश्मे चढ़ाए जाएं तो आनंद ही आनंद में हर समय मग्न रहे। आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, खुलासा कर देते हैं। एक तो बाहर का चश्मा, एक भीतर का चश्मा, दो चश्मों की आवश्यकता है। एक भाई ने पूछा था कि मेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो जिससे सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाए। उसने हरा रंग का चश्मा लगाया था। पूछा कि क्या दिखता है भाई, कि मुझे तो सब हरा ही हरा रंग दिखता है। बस ऐसे ही जिस प्रकार इस चश्मे से तुमको ये सारा संसार हरा ही हरा लगता है, उसी प्रकार हरी के रंग का चश्मा लगाओ तो सारा संसार हरी के रंग का दिखेगा। उपनिषदों में भी कहा है जो कुछ है वो वासुदेव है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसके मन में ये भाव है कि मैं उनका सेवक हूं, वो परमात्मा का स्वरूप समझ लेता है। उसको रात में जो सपने आते हैं वो भी भगवान के ही आते हैं। रात को स्वप्न में अनेक प्रकार का संसार दिखता है, वो क्या है? वो आपका संकल्प है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर लिए। चर अचर सब भगवान का स्वरूप है। आपका जो व्यवहार किसी के साथ होता है वो भगवान के साथ हो रहा है, इस बात को ध्यान में रख करके करना चाहिए। ध्यान से सुनो। सासू जी नाराज हो नहीं होनो। क्यों? कि सासू जी नाराज हो तो सोचना अरे भगवान से नाराज हुआ, पाप लागी, भगवान से नाराज। सासू जी करड़ी बोले तो नहीं भाई, भगवान करड़ा बोल सके, बड़ा है। तो ऐसा समझकर हम व्यवहार करें तो हमारा उद्धार हो सकता है। ये बाहर का चश्मा है। बाहर देखो, भगवान लीला कर रहे हैं, नटवर हैं। कभी अच्छे स्वभाव की लीला करते हैं, कभी क्रोध स्वभाव की लीला करते हैं, और लीला करके भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने भी प्रसन्न रहो। भगवान इतनी विचित्र लीला क्यों करते हैं? हमको प्रसन्न करने के लिए। और हमें प्रसन्न देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं, तो आपने प्रसन्न हो जाओ। कोई भी घटना घटती हो, हम उसमें प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। छोटा बच्चा कुछ भी करता है और वो हंसता है तो माँ बाप हंसते रहते हैं। अब आपको भीतर का चश्मा बताएं। देवता लोग जब पेश नहीं पा सके तो ब्रह्मा जी से कहा कि दूसरा साधन बताओ कल्याण करने का। तो ब्रह्मा जी ने कहा एकांत में जाकर बैठ जाओ, मन में जो भी विचार आए उसको भगवान का स्वरूप समझकर ध्यान करो। जो संकल्प आए उसको हटाओ मत, उसमें भगवान की भावना करो। ये अंदर का चश्मा है। कोई भी फुरना हो उसका त्याग कर दे, ये भी एक मार्ग है, किंतु ये कठिन मार्ग है। और उसको भगवान का रूप समझे, ये सरल मार्ग है। कितना अच्छा चश्मा है। एक बात तो यह है कि जो कुछ है सब भगवान का स्वरूप है। एक यह है कि जो संकल्प है वो भगवान का स्वरूप है। तो जो कुछ है वो भगवान का स्वरूप है, ये बाहर के चश्मे से देखना है। और अपने अंदर जो कुछ संकल्प है वो भगवान का स्वरूप है, ये अंदर के चश्मे से देखना है। जैसे अपने नेत्रों के सामने कोई मनुष्य पड़ा है, अरे इसमें भगवान है। गधा आया, उसके सामने उसके हृदय में भगवान है। तुलसीदास जी की रामायण में आया कि भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा मैं कहां रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जहां आप नहीं हो वो जगह बता दो, उसके बाद हम जगह बता दें। तो हमें सबके अंदर भगवान देखना चाहिए। ये बाहर का चश्मा है। भीतर का चश्मा यह है कि भीतर में कोई फुरना हो तो उस चीज में भगवान को देखे। एक बात और बताई जाती है, जहां जहां हमारी वृत्ति जाए वहां वहां उसको रोककर भगवान में, हृदय में जो भगवान है उनमें लगाए। यह भी एक उपाय है। समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है।
इसके समझने के लिए भगवान का नाम छोड़ना नहीं चाहिए। सभी युक्तियां बड़ी काम की हैं। आपको जो युक्ति पसंद आए उसे आप स्वीकार करो। एक बात और याद आई, अभी जो बातें चली हैं ये बहुत ऊंची कोटि की बात है, उच्च कोटि का साधन है। बाहर भीतर ऊपर नीचे एक भगवान आनंद रूप से विराजमान, वाणी के द्वारा आनंद, मन में आनंद, ध्यान में आनंद, आनंद ही आनंद। जैसे आकाश में चलते हैं, आकाश में दौड़ते हैं, आकाश में बैठते हैं, आकाश में सोते हैं, आकाश में खाते हैं, आकाश में पीते हैं, ऐसे आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हर समय प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। चित्त में जितना आनंद रहेगा उतने ही विक्षेप नष्ट हो जाते हैं। आनंद में मग्न रहने का दो उपाय, ज्ञान और भक्ति। आनंद परमात्मा का ही वाचक है। चित्त को अपनी तरफ से जहां तक हो एकदम प्रसन्न रखो। किसी की कठोर बात पर अपने चित्त को प्रसन्नता से मत हटने दो। कोई कितना अपमान करे, घर में साथ रहते हैं, कुछ कहा सुनी हो ही जाए तो चित्त को प्रसन्न करो। सदा दिवाले संत के आठों पैर आनंद। प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है। जिस संसार को आप प्रसन्न करने में लगे हो वो संसार कभी प्रसन्न नहीं होगा। अपने भगवान को प्रसन्न करने में लगो, वो प्रसन्नता के रूप है। ज्ञान, वैराग्य, समता, दया, ये भगवान में कूट कूट करके भरे हुए हैं। पूर्ण दया है। भगवान हमारे है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, क्षमाशील है। हमारे दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। भगवान हमारे साथ है, उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। इसलिए उनसे मिलने की, दर्शनों की लगन लगाओ। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। सब कोई लगन लगन कहते तो हैं, किंतु लगन तो वही है जिसमें आदमी मर मिटे। तन मन को भुला दे भगवान के लिए। प्रसन्न रहने के लिए साधन है, तन से सेवा, मन से नारायण का ध्यान। ऐसा समझे तो चारों तरफ आनंद ही आनंद है। भगवान की लीला समझ करके मग्न रहो। प्रभु मेरी ओर देख रहे हैं, प्रभु आनंद में है, आनंद की वर्षा कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, प्रभु आनंद की वर्षा कर रहे हैं और हम उसमें भीग रहे हैं। हर समय भगवान की लीला समझकर आनंद में रहे। जिसको हमने संसार समझा था उसमें संसार का भाव निकल गया, भगवान रह गए। जिन भगवान के लिए कितने तीर्थों में गए, भटके, कितने साधन किए, वो तो घर में मिल गए। घर में क्या, हमारे अंदर मिल गए हैं। हम अवश्य पापी थे पर अब पापी नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही था कि हमारे अंदर भगवान, हमारे ऊपर भगवान की कृपा, हमारे परम सूर्य उनको भूल गए। सबसे बड़ा पाप था ये निकल गया। इस बात को लेकर मस्त रहो। इस प्रकार जो रहता है वो मेरा स्वरूप हो जाता है, ये भगवान बोलते हैं।
ये जन्म की सफलता है। भगवान का भजन ध्यान करते करते प्रभु में तन्मय हो जाएंगे तो फिर ऐसा प्रेम होगा कि हम उसमें डूबे रहेंगे, हमारा मन जा ही नहीं सकता, जान करके उसमें डूबेंगे। ऐसी अवस्था हमारी होनी चाहिए। आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, आनंद 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 करते हैं। समय को संसार के कामों से निकाल करके बचा करके